करोड़ रुपए कांग्रेस के सरकार में देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में लगता था, वह आज 12 लाख करोड़ से भी ज़्यादा हो गया है। उसी प्रकार हम पहले सॉफ्टवेयर के जायंट होते थे। अभी सरकार ने जो निर्णय लिया कि हम सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के लिए जो जरूरी हार्डवेयर है उसके सबसे जो बेस मटेरियल है, जिसको परमानेंट मैग्नेट या रेयर अर्थ मिनरल कहते हैं, वहां से लेके सॉफ्टवेयर तक के निर्माण हम करेंगे। बल्कि जो डाटा सेंटर भारत में बनेगा उसको 20 साल का टैक्स माफ किया गया है। देश का सॉफ्टवेयर भविष्य जो है वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य है और उसी को देखते हुए हमारे युवा तैयार रहें, उसके लिए ये सारे औद्योगिक हो रहा है। और इतना ही नहीं, पहली बार 5 साल का यूनिवर्सिटीज का हम लोगों ने एक निर्णय लिया है कि 5 यूनिवर्सिटी कॉरिडोर्स बनाएंगे, अर्थात ढेर सारे यूनिवर्सिटी, ढेर सारे कॉलेज एक ही स्थान पर रहेंगे और दुनिया की टेक्नोलॉजी से और हमारे युवाओं को भविष्य के लिए जो नौकरियां आने वाली हैं उसके लिए यह तैयार होगा। हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि 2014 तक क्यूएस यूनिवर्सिटी इंडेक्स कॉलेज शिक्षा के इंडेक्स में भारत की महज 5 कॉलेज थे। आज उनकी संख्या बढ़कर 54 हो गई है और यह बताता है कि सरकार कितना पढ़ाई पर, युवाओं की पढ़ाई पर और युवाओं की पढ़ाई की क्वालिटी पर ध्यान दे रही है। इसके साथ ही एक बड़ा निर्णय मेडिकल वैल्यू टूरिज्म के लिए भी हुआ है। पूरे दुनिया के मरीज भारत में अपना इलाज कराएं और इसके लिए एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा और इसमें हमें उम्मीद है कि लगभग 8 लाख नौकरियां मेडिकल वैल्यू टूरिज्म के कारण मिलेंगी। विदेशों में आजकल एल्डरली केयर की ज़रूरत होती है, उसके लिए भी हम 1.25 लाख लोगों को रोजगार के लिए ट्रेन करेंगे। आज पीएम स्किल प्रोग्राम्स जो है एकदम दूसरे लेवल पे है। देश की सभी फॉर्चून 500 की जो कंपनियां हैं उन सब को सरकार वहां पे अगर इंटर्नशिप युवाओं को वो देती है तो उसका खर्च भारत सरकार उठाती है। अर्थात यह पूरा जो बजट है यह रोजगारोन्मुखी है, यह युवाओं के लिए है और इस पूरे बजट को कैसा रहे इसके लिए 50,000 युवाओं से आइडिया मांगा गया था और उन युवाओं के आइडियाज को भी हमने इस बजट में इम्प्लीमेंट किया है, जो कि बताता है कि यह सभी के राय से बना हुआ बजट है। एक हमारे यहाँ जो राजनीति के जो अनपढ़ लोग हैं, अबोध लोग हैं, वो कहते हैं इसमें कुछ नहीं है। पिछले साल हमने 5 लाख से 12 लाख रुपए इनकम टैक्स में रिबेट किया। पिछले साल सितंबर में हमने जीएसटी को घटाकर महज 5% और 12% कर दिया और उसमें हमें 1 लाख करोड़ रुपए का घाटा हुआ, लेकिन वह पैसा हमने जनता को देने का काम किया है। यह बजट 2047 में विकसित भारत की नींव को सबसे मजबूती से रखेगा और देश में उद्योगों के प्रति कंपटीशन कराने का, उनकी क्वालिटी अच्छे रखने का और उद्योगों में युवाओं को रोजगार देने का जो चीज सुप्रीम कोर्ट में है वह सुप्रीम कोर्ट को निर्णय करने दीजिए।